कोई नाम नहीं ले रही, हम स्क्रीन कट करेंगे क्योंकि ये अपनी पहचान खुद ही है जनाब, और लाखों करोड़ों इनके चाहने वाले, इनके फैंस हर जगह पर मौजूद हैं। हमारे साथ बिलाल आजम मौजूद है स्टूडियोज में और उनकी ट्रैवलिंग की दिलचस्प स्टोरीज हम उन्हीं से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बिलाल, और इट्स रियली गुड टू हैव यू हियर क्योंकि आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स माई सेल्फ। बीइंग अ ट्रैवलर आपने, अच्छा वैसे ये चुना कैसे आपने नाम बीइंग अ ट्रैवलर, क्योंकि मैं भी बीइंग अ ट्रैवलर आपसे यही सवाल कर रहा हूँ। So basically, first of all, thank you so much for inviting. So being a traveler, actual में निकला ही यहाँ से कि वो जो पैशन मेरे काफ़ी सालों से मेरे अंदर था दुनिया घूमने का, और मैंने बहुत ज़्यादा नाम सोचे भी इससे पहले भी रखने के, लेकिन मैंने कहा मुझे नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए जिसकी कोई बाउंड्री ना हो और वो मुसलसल चलता रहे। तो वहाँ से फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा 10-15 नाम सोचे, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर किया करता था। तो 1 महीने बाद जाके मैंने फिर ये अपना ब्लॉग का भी प्रॉपर एक नाम डिसाइड किया था। तो मेरे कोलीग्स जो होते थे जब मैं जॉब करता था वहाँ पर उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया और फिर वोटिंग करवाया करता था, और फिर एंड में आके ये एक नाम हो गया कि कोलीग्स को आपने फिर छोड़ दिया। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इससे पहले 34 कंट्रीज एक आम इंसान के लिए नामुमकिन सा लगता है कि इनका सफ़र करना और इतनी डिफरेंट जगहों पर जाना, और उससे भी एक और चीज़ कि खुद तो आप एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, आप लाखों लोगों के लिए और भी उसको कैप्चर भी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो कैसा रहा पूरा तजुर्बा अब तक का? सो बेसिकली अगर आप इसको एज अ जॉब लेते हैं तब ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा। लेकिन अगर आप इसको, आपका पैशन है, क्योंकि इसमें आपने ट्रैवलिंग भी करनी है और वीडियो फिल्मिंग भी करनी है, तो दोनों चीज़ों का ही आपको पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका एक चीज़ है तो आप दूसरी नहीं कर सकते। हाँ। तो बाय वर्च्यू ऑफ माई चाइल्डहुड मुझे शुरू से ही ट्रैवलिंग का भी शौक था फ्रॉम माई फादर, और वीडियो भी कैमरा मेरे फादर ने ही बड़ी जल्दी एज में ही मुझे, आई थिंक आई वाज 6 ईयर ओल्ड, मुझे वीडियो कैमरा तभी मिल गया हुआ था। उसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ माई हॉबी ये चीज़ मेरे अंदर दोनों चीज़ें आ चुकी थी कि मैं ट्रैवल भी कर रहा था और वीडियो फिल्मिंग भी करता रहता था फॉर और ऑन फैमिली। आपके दोस्त भी हैं और आपका पेशा भी शेयर करते हैं, इंजीनियर्स। ये क्या हो रहा है इंजीनियर्स को? सारे के सारे जो है सड़कों पर निकल आए हैं, दुनिया घूम रहे हैं, कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं। तो ये इंजीनियर्स में कोई खास ट्रेंड्स जो है इस वक्त चल रहे हैं? सो बेसिकली इंजीनियर्स का हमारी जो एजुकेशन होती है उसके अंदर ही ये सिखाया जाता है कि इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग एंड इंजीनियर्स कैन डू वंडर्स। तो होता यह है कि जब हम कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी नज़र भी किसी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चली जाती है, या फिर किसी दूसरे पैशन की तरफ भी चली जाती है। तो वहाँ से फिर इंजीनियर्स को होता है कि यार ये काम कर लिया, ये अब ऑप्टिमाइज हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो उस चीज़ के अंदर फिर वो जो परफेक्शन का भी एक आपको होता है कि यार इस चीज़ की तरफ जाना है, इसको मजीद एक्सेल करना है। चले वो मोमेंट बताएं व्हेन यू डिसाइडेड कि आप सब कुछ छोड़ के इसी तरफ जाना है। दैट वाज वेरी क्रूशियल मोमेंट बेसिकली। सो मैंने एक्चुअल में डिसाइड, जॉब मैंने स्टार्ट की थी 2009 में, और 2011 में मुझे पता चल गया था कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ का बंदा नहीं हूँ। वहाँ से फिर 2012 में मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई और मुझे ज़रा मज़ा आना शुरू हुआ। फिर मैंने कहा यार लाइफ ये वाली जीनी है जो फॉरेनर्स आगे लंबी लंबी ट्रैवलिंग करते हैं। सोचा यही था कि जल्दी मैं शायद 1-2 साल में ये कर लूँगा पैकअप, लेकिन उसकी प्लानिंग जो मुझे करनी पड़ी, जो अपना बैकअप बनाना पड़ा, और जो अर्निंग रिसोर्सेज मुझे थोड़े से अलहदा से रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करनी पड़ी, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। अच्छा। और जब मैंने देखा नाउ इट इज़ सेफ फॉर मी कि यार एक ऐसी रेवेन्यू स्ट्रीम्स अब मुझे आना शुरू हो गई हैं कि जब मैं ये एक लेने जा रहा हूँ एक चैलेंजिंग डिसीजन, तो मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे ना खड़े हो जाए कि मैं अपने शौक की वजह से जो है अपने घर वालों को मुश्किल में डाल दूं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है बतानी। और क्योंकि मैं जो एक आम आदमी का सवाल होता है ये व्लॉग्स देख के, सबको लगता है ट्रैवल व्लॉगर्स के लिए बड़ी इजी मनी है ट्रैवलिंग, तो आप मौजें कर रहे हैं और आपको पैसे भी इतने सारे मिल रहे हैं, तो हर कोई अब यही चाहता है कि वो ट्रैवल व्लॉगिंग करे या वो ट्रैवल व्लॉगर बन जाए। तो क्या उनके लिए पैगाम है कि बैकएंड पे क्या क्या चल रहा होता है, क्या कुछ मैनेज करना पड़ता है? जिस तरह आपने कहा कि आप एकदम से ऐसे नहीं आ गए, आपने पहले सारी चीजें मैनेज की, आपने फाइनेंसेस मैनेज किए और फिर आप इस तरफ आए। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सबसे ज़्यादा मेरे जितने भी फॉलोअर्स मुझे अप्रोच करते हैं उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं ये प्रोफेशन। तो मैं उनको ये बताता हूँ यार और तो कोई प्रोफेशन होता होगा, ट्रैवल व्लॉगिंग ये ऐसा प्रोफेशन नहीं कि आप डिसाइड करें और कल स्टार्ट कर दें। दोनों चीज़ों का, एक तो पहले आपको वीडियो फिल्मिंग का भी और ट्रैवलिंग का भी
पर्सनली बहुत ज़्यादा शौक होना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग इज नॉट एन ईजी थिंग, बहुत ज़्यादा ख्वारी भी होती है इसके अंदर और बहुत ज़्यादा हैफेजर्ड सिचुएशन भी आती है। प्लस व्हेन यू हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट स्पेशली बहुत सरप्राइजेस के लिए तो हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो उसके लिए आपका वो जो बैक एंड वाला पार्ट है कि आपकी वो जो फाइनेंसेस है वो इतनी ज़्यादा सेट होने चाहिए कि आपने व्लॉगिंग की, आप दूसरी कंट्री में गए, आपका कोई 5 से 10 लाख लग गया और वापस आके आपको कोई व्यूज़ नहीं आए, तो वो फिर आपका एक ही दफ़ा ट्रैवल होगा, अगली दफ़ा आप कहीं नहीं जा सकोगे। तो उसके लिए ये है कि आपको वो जो पेशेंस आएगा ना कि व्यूज़ नहीं भी आए, तो वो वही चीज़ आपको सस्टेनेबल रख सकती है कि यार ठीक है व्यूज़ नहीं आए लेकिन मुझे तो ट्रैवलिंग पसंद थी ना, मेरा वो शौक तो पूरा हो गया ना वीडियो का। तो वो चीज़ जब आपके अंदर खुद से होती है तभी आप लॉन्ग टर्म ट्रैवलर बन सकते हैं। आपने वीडियो फिल्मिंग का भी कहा कि ये भी आपको आनी चाहिए खुद से। हमने बड़ी बार देखा है कि आप बाइक जो है वो राइड कर रहे हैं और आपकी जो ऊपर से फुटेज जिनको आप ड्रोन फुटेज कहते हैं वो भी बन रही होती है। आपके साथ कोई जाता है ट्रैवल, आपके साथ कोई पार्टनर, या फिर आप खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं? ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा किया जाता है कि आप झूठ बोलते हो, आप सोलो नहीं जाते। हाँ, क्योंकि लगता नहीं है ऐसे कि आप खुद ही मैनेज करते हैं। तो उसमें ये है कि क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल पे निकलता तो ऑलमोस्ट मेरे बैग में 7 कैमराज होते हैं डिफरेंट मोड्स में यूज़ करने के लिए। 360 कैमरा, एक्शन कैमरा, ड्रोन कैमरा, DSLR और बाकी जितने भी हैं मोबाइल वगैरह। तो ड्रोन को मैं फिर जब यूज़ करता हूँ, मुझे अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं ड्रोन का जो हैंडल है वो ऑल्दो इट्स नॉट सेफ, मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं उसको अपने हैंडल पे मैंने पूरा बनाया हुआ है सैंडल बाइक पे, और मैं सिर्फ अपनी 2 फिंगर से उसको ऑपरेट कर लेता हूँ और वो फॉलो मोड पे उसको लगा के कहाँ लेकर जाना है। इंजीनियर भी है ना साथ जी, तो वो वाली टेक्निकलिटीज को भी हम फायदा उठा लेते हैं। तो बाकी है कि कुछ उसके अंदर ऑटो पायलट की ऑप्शन होती है। आई टोटली ट्रस्ट यू कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं लेकिन इसके साथ बताएं कि कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, डज दैट मेक इट डिफिकल्ट? क्योंकि आपने अपनी वीडियोस बनानी होती है और आल्सो व्हेन यू आर क्रॉसिंग बॉर्डर्स, तो उसमें इतना इक्विपमेंट लेके जाना साथ, वो कैसे कर पाते हैं आप? तो स्पेशली अगर फैमिली के साथ आपने कंटेंट क्रिएट करना है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपने या फैमिली को मैनेज करना है या आपने कंटेंट को मैनेज करना है। तो अगर फैमिली व्लॉगिंग वाला पार्ट है वो आप कर सकते हैं, लेकिन फैमिली को साथ लेकर ट्रैवल व्लॉगिंग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपने उसमें वो चीज़ें बतानी है, उन जगहों पे जाना है जहाँ पे शायद आप अपनी फैमिली को उन मुश्किलात में नहीं डालना चाहते, जहाँ पे आप अकेले जा सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता इस तरह की ट्रैवलिंग के अंदर अपनी फैमिली को लेके जाना, वो क्योंकि प्योर ट्रैवल व्लॉगिंग के अंदर। और हाँ, अगर आप सेपरेट फैमिली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसको आप सिर्फ अपनी एक मेमोरी के तौर पर फिल्माना चाह रहे हैं, दैट इज़ ओके, बट टू मेक अ फुल फ्लैश ट्रैवल कॉन्टेंट जिसमें आप लोगों के लिए गाइड भी प्रोड्यूस करें, जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी करें, उनको इंस्पायर भी करें कि वो लोग ट्रैवल कर सकें आपकी वीडियोस को देख के, वो आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ता है और चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, इसी में ही ख्याल से मुझे एक चीज़ रिलेट करने को मिली कि बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे होते हैं कि कोई अगर बैड एक्सपीरियंस होता है अगर किसी ट्रैवल ब्लॉगर के साथ, तो वो कहते हैं ये इनके साथ ही क्यों होता है, ये स्क्रिप्टेड होता है, ये प्लान्ड होता है। डेफिनेटली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह की कुछ चैलेंजेस जो हैं वो आते तो हैं। आपके साथ कुछ इस तरह के वाकयात हुए हैं ड्यूरिंग ट्रैवल? बिल्कुल हुए हैं, और कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा बुरे भी हुए हैं। तो एक्चुअल में स्क्रिप्टेड बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन जो मेरी ट्रैवल कम्युनिटी है हमें अपना बहुत ज़्यादा पता है, जितने हम ट्रैवल ब्लॉगर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो हमें पता है कि किस तरह हमारी मुश्किलात आती है, और हम फ़ौरन एक दूसरे को ही, जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हम फ़ौरन एक दूसरे से रब्ता भी करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी। अभी तक कौन सा एक्सपीरियंस? सबसे वर्स्ट मेरे साथ अल्बानिया में हुआ था, जब मैं एक हॉस्टल में रह रहा था और रात को एक साइकोपैथ ने अटैक कर दिया था हमारे हॉस्टल के अंदर, शीशे दरवाजे तोड़ते, खून और खून हर जगह के ऊपर। तो वो अपने जैसे जान बचा के, मैं तो इवन अगले शहर में भी गया, अगले मुल्क ही में भाग गया था, बस व्लॉग भी बनाया, बिल्कुल मैंने वो फिल्माया था पूरा। तो जो आपकी बात थी कि ये स्क्रिप्टेड होता है इस तरह के इवेंट, तो इसमें बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे साथ रियल टाइम हो रहा है, हम जो ब्राइटर साइड ऑफ ट्रैवल की है वो भी दिखाएं, और जो डार्कर साइड है वो भी ज़रूर दिखाएं लोगों को, ताकि लोगों को सिर्फ ये ना लगे कि ट्रैवल करना इज़ फन, ट्रैवल के अंदर अयाशी होती है, ये तो लोग घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन इसकी एक ब्राइटर साइड के साथ एक डार्कर साइड भी है, जो आपको खुदा ना खास्ता किसी भी, ये शेयर इसलिए करते हैं ताकि रियल टाइम ही पता चले। अच्छा, अभी बताइएगा कि आप इंडिया और दीगर ममालिक का भी आप टूर करके आए हैं, बांग्लादेश का टूर करके आए हैं, तो इंडिया बांग्लादेश के जो दोनों टूर थे उसमें आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, और क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था उसके मुतालिक बताइए। सो इंडिया वाला ट्रिप तो ऑब्वियसली वंस इन अ लाइफ टाइम,
वाला ट्रिप होता है, आपको वीज़ाज़ क्यों नहीं मिलते, तो इट वाज फुल ऑफ एडवेंचर्स। सबसे पहले वीज़ा लेना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा इंडिया का मिलता नहीं है। तो एज अ ट्रैवलर हमारी ओब्वियसली केमिस्ट्री दोनों मुल्कों की वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एज अ ट्रैवलर आपके लिए बहुत क्यूरोसिटीज़ होती हैं ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना जहाँ पे आपके रास्ते बंद हों, वहाँ पे जाने का ज़्यादा दिल भी करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम उसको जो रिलीजियस वीज़ा उसमें आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बेसिकली जाते हैं। तो 3 साल की कोशिशों के बाद मुझे वो वीज़ा मिला, 5 डेज़ मैंने वहाँ स्पेंड किए, और जो हमें यहाँ पे लगता है वो वैसे लोग वहाँ पे नहीं, आपको बेसिकली जो हमें यहाँ पे थोड़ी सी जो केमिस्ट्री थोड़ी सी आती है हेट वाली, वो आपको नहीं मिलती एक्चुअली। वहाँ पे लोग बड़ी अच्छी तरह आपको ट्रीट करते हैं। तो मैंने स्ट्रीट फूड बड़ा फेमस है, ये भी स्ट्रीट फूड भी बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली जो उनका बहुत पुराने खाने जो हमारे इधर बहुत मशहूर हैं वो एक्चुअल में ओब्वियसली उनकी बेसिस वहाँ पे है। तो वहाँ की बिरयानी एक्सपीरियंस करना, वहाँ की दिल्ली की पतली गलियों में जाकर उनकी निहारी खाना, उनके एक एक चीज़, वो बहुत बहुत मैंने एंजॉय किया क्योंकि वो एक सिटी का वीज़ा था। तो 4 से 5 दिन हमने वो दिल्ली को जितना मैं मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकता था, वहाँ की हिस्ट्री और फूड वगैरह, इवन लोग भी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों ने वेलकम किया, और खाने वगैरह भी मैंने बहुत एंजॉय किया। बांग्लादेश का मैं स्पेशली कहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली उधर भी हमारी हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन वहाँ से ज़्यादा थी कि शायद वो वाली वाइब्स आपको ना मिले, बट मैं बिल्कुल सरप्राइज़ हुआ कि जब एक एक बंदे से मिलने के बाद जब मैं किसी को बताता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, बिकॉज हिंदी बोलने वाले वहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस आते हैं क्योंकि बॉर्डर इंडिया का लगता है, तो इनिशियली मुझे वो इंडियन ही समझते थे। लेकिन जैसे मैं बताता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो उनके फेस के ऊपर जो एक सेपरेट स्माइल आती थी, वो होती थी कि 2 बिछड़े हुए भाई मिले एक्चुअल में। तो वो मुझे फिर एक पर्सन से नहीं, हर एज ऑफ पीपल से मैं मिला, और हर एक से वो जो आपको वाइब मिली, बहुत ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। जाने से पहले लोग मुझे ये कहते हैं यार बांग्लादेश में देखने को क्या है, बस सादा सा मुल्क है, टूरिज्म भी नहीं है और वो फैंसी भी नहीं है। तो मुझे ज़्यादा था ही कि मैंने लोगों से मिलना है एक्चुअल। तो एक्चुअल में यही वो बात है कि जो ट्रैवलर है उसके लिए कई जगहों पे डेवलपमेंट जरूरी होती है, कई लोगों पे लोगों का एक्सपीरियंस जरूरी होता है। तो जो सिर्फ फैंसी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं वो सिर्फ उन मुल्कों को टारगेट करते हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रैवलर होता है वो हर तरह के मुल्कों, हर तरह की तरह बहुत सारे लोग इन ममालिक का दौरा करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते वो आपकी वीडियो से कर रहे होते हैं। तो अच्छा, अब जो लोग वहां जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग व्लॉगिंग भी करना चाह रहे हैं, क्या टूल किट बताएंगे आपको कि शुरू कहाँ से करें? शुरू तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आपने अपने कॉन्फिडेंस जो क्रिएट करना होता है ना, वो अपने मोबाइल से स्टार्ट करें। खुद से कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग, मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा बादशाह मस्जिद की इधर जो हमारी लाहौर की फूड स्ट्रीट है वहाँ पे कुछ मैं व्लॉगिंग कर रहा था, और एक लड़का दूसरे शहर से आया हुआ था और उसके हाथ में कोई 10-12 डिफरेंट इक्विपमेंट थे बहुत महंगे, और वो महंगे इक्विपमेंट लेते हुए मुझे कुछ फ़ैन फॉलोअर्स मिल गए उस साइट के ऊपर। तो उसने कहा यार ये कोई यूट्यूबर है। वो मेरे पास आया कि सर मैंने ये सब कुछ ले लिया, मुझे बताएं कि मैंने इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो वो पहले ही कोई 20-25 लाख लगा चुका था और उसको पता ही नहीं था क्या करना है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि सिर्फ आपके पास अगर कैमरा है, मोबाइल है, उससे खुद से वीडियो बनाना स्टार्ट करें और लगाना शुरू करें और फीडबैक लेना शुरू करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, और फिर इन्वेस्ट करें जब आपको कुछ उधर से अर्निंग स्टार्ट हो जाए, फिर ज़्यादा बाद में इन्वेस्ट करें, पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल आजम हमारे साथ मौजूद थे और एक्सपीरियंसेस उनके थे, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, और जो नए लोग जो ट्रैवल ब्लॉगिंग की तरफ आना चाहते हैं उनके साथ भी उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, और उनके लिए भी टिप्स उन्होंने दिए हैं कि किस तरीके से वो इस फील्ड में आ सकते हैं, कितना आसान कितना मुश्किल है, सब कुछ शेयर किया, हमने आपकी मुलाकात कराई है।